नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एमएसपी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से बैठे हुए हैं। अब आज किसानों ने पंजाब बंद का आह्वान किया था। पंजाब में सुबह 7 बजे से शाम तकरीबन 4 बजे तक पंजाब बंद किया गया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रखी गई। किसान नेताओं ने सड़कों, रेलों और दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया था, जो कई जगह सफल दिखाई दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पंजाब बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें किसान नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किसान नेताओं की ड्यूटी लगाई थी। पंजाब के सभी स्कूल, कॉलेज, रोडवेज बसें, दुकानें, शिक्षण संस्थान, रेल सेवाएं, ऑफिस, सरकारी दफ्तर बंद रखने का आह्वान किया गया था। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, दवाई की दुकानें, एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन बंद में शामिल नहीं था। आपको बता दें कि एमएसपी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से बैठे हुए हैं। अब आज किसानों ने बंद का आह्वान किया था, तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहा किसानों का बंद और क्या किसानों के बंद से समाधान निकलेगा। तो ट्रेनें नहीं चली, बस नहीं चले, ऑटो नहीं चले, लोगों का आवागमन भी बाधित रहा, लेकिन जो जरूरी सेवाएं थी उसे छोड़कर बाकी सब बंद रखा गया। अब देखना होगा कि जो पिछले 11 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर तमाम तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस बंद के बाद उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई आगे की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि लगातार किसान एमएसपी समेत अपनी 13 मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पंजाब बंद रखा गया, इसके चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया, तो बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनोज गोयल जी, कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा जी, आप प्रवक्ता विनय यादव जी और किसान नेता राकेश बैस जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राकेश बैस जी, देखिए पिछले 11 महीनों से आप लगातार किसान प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, तमाम तरह से प्रदर्शन भी हमने देखा, लेकिन आज पंजाब बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो आप लोग ने आह्वान किया था वो आह्वान यहां पर पूरा हुआ और ये बंद सफल रहा? राकेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। विनय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनय जी, देखिए जिस तरह से पंजाब में अभी आपकी सरकार है, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन लगातार वहां पर गरमाया हुआ है, इसमें जो वहां की सरकार है, राज्य सरकार है, जो आप पार्टी की सरकार है, उसका पूरा हाथ है। वो पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है इस आंदोलन को भड़काने के लिए। आज बंद रखा गया था और अक्सर हमने देखा है कि जो सरकार होती कोशिश करती है कि इस तरह के बंद ना हो, क्योंकि अगर बंद होता है तो वहां की जनता को समस्याएं होती है। लेकिन सरकार आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन आप पीछे से कर रहे होते हैं, ये लगातार विपक्षी पार्टी आप पर लगाती रहती है। तो आपके जो बंद था आपके इस प्रदेश में, पंजाब में, वो कैसा रहा? देखिए, बंद का मुझे लगता है कि मिला जुला असर रहा। और बाकी देखिए, इस ठीक है, ये इल्जाम लगाते हैं, ये तो कहते हैं कि भैया खालिस्तानी है। ये तो जो भी कोई अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी हो, आप देखिए कहीं लाठियां बरस रही हैं छात्रों पर, और इस तरह का किसानों के साथ इन्होंने व्यवहार किया। इस तरह कोई करता है क्या? देखिए, हमारी पार्टी, हमारी सरकार किसानों के समर्थन में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आंदोलन है वो प्रायोजित है सरकार द्वारा या पार्टी द्वारा। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी हम जो मांगे हैं उनका समर्थन करते हैं। तो ये तो देखिए उनका अक्सर देखने को मिल रहा है कि केंद्र में बैठी सरकार जो है वो विपक्ष को हर चीज जिम्मेदार ठहराती है। वो तो नेहरू जी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उनकी बातों का कैसे? और आप देखिए कहीं ना कहीं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया कि भाई एमएसपी का गारंटी कानून आप बनाइए, आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, आप कानून बनाकर, तो वो काम केंद्र को करना है, इसमें राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। और किसान क्यों चाहते हैं ऐसा? देखिए, जिस तरह से काल में सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र था जहां पर 3% की वृद्धि हुई, तो
और जिस तरह 3 काले कानून जो है केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए लाई, उससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती थी कि भाई वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों, चंद मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है, कृषि को भी उनके हाथ में देना चाहती है। और जमीनें उनको आवंटित हो गई, बड़े बड़े वेयर हाउस उन्होंने बनाने शुरू कर दिए इनके कॉर्पोरेट मित्रों ने, जिनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर देते हैं। तो जब किसानों को लगा कि भाई अब ये ऐसा होने वाला है, कॉर्पोरेट इसमें कूदने वाला है, तो किसान तो अपनी गारंटी चाहेंगे ना, वो तो सुरक्षित करना चाहेंगे कि उन्हें कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो ठीक, मिले। आप कह रहे हैं कि वो क्या चाहते बिल्कुल हैं? हर कोई चाहता है सुरक्षा। लेकिन राकेश बैस जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? ठीक है, आऊंगा आपके पास, मैं जाऊंगा। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। नमस्कार जी जी, नमस्कार राकेश जी। राकेश जी, देखिए जिस तरह से आज बंद था पंजाब में, आप इसको कैसे देखते हैं? जो एक उम्मीद की जा रही थी ये बंद एक तरह से इस तरह से होगा, क्या वो उम्मीद पर आप लोग का आह्वान यहाँ पर खरा उतरा है? जैसा बंद आप चाह रहे थे, सरकार को इस बंद के जरिए आप लोग जगाना चाह रहे थे, वो बंद पंजाब में दिखाई दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और मैं ये कहूंगा कि अब सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि जन भावना इस आंदोलन के साथ जुड़ गई है, क्योंकि जो बंद होता है या इस तरह के आह्वान किए जाते हैं ताकि लोगों को, ताकि सरकार को ये पता लगे कि कितने लोगों का इस मुद्दे के साथ जुड़ाव है। वो आज पंजाब ने सारे ने एकजुटता के साथ दिखा दिया है। और आज हम सीएम हरियाणा से भी मिले थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि इस मुद्दे ठीक हैं और इस मुद्दे को मान लेना चाहिए और आपको मध्यस्थता करनी चाहिए केंद्र सरकार और आंदोलनकार के बीच में। जी ठीक है, लेकिन राकेश जी, जिस तरह से पंजाब बंद किया गया, क्या ये जो जिस तरह से मांगे आप कर रहे हैं सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए तो नहीं है, ये पूरे देश के किसानों के लिए? तो क्या इस शुरुआत पंजाब से होगी, धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी ये बंद होगा? देखिए 3 तारीख को मीटिंग है एसकेएम की और कमेटी की, जो केंद्र द्वारा बनाई गई कमेटी है। उसमें क्या सिक्का निकल के आता है उसके बाद ही देखा जाएगा कि इस आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या बनाई जाए और इसे किस तरीके से इसकी रणनीति बनाकर इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मुकेश शर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बंद को? हालांकि लोकसभा चुनाव में आप लोग ने एमएसपी में गारंटी लाने का आप लोग ने पूरा वादा किया था, लेकिन आप लोग की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन अब जिस तरह से आज पंजाब में बंद रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और आप वहां पर विपक्षी हैं, और ऐसा भी आरोप लगाती बीजेपी की वहां पर आप पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता है इस आंदोलन को भड़काने के लिए, और तमाम तरह के हमने देखे कभी कभी कमेंट भी सामने आते हैं। लेकिन आप ऐसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर इस कैसे देखते हैं, इस बंद को पूरी तरह से आप कैसे देख पा रहे हैं? सर देखिए, बंद आपने अभी पहले सबसे पहले एमएसपी का पूछा कि आप चुनाव हार गए तो खैर हमारी सरकार नहीं आई। मैं तो सर आपसे दुआ करता हूं नीतीश कुमार जी और अपना वापिस ले समर्थन, ठीक है जी, हमारी सरकार बने, आम जनता की इस देश में सरकार बने, ताकि एमएसपी जैसे कानून लागू हो सके, ताकि हम किसी भी, आप देख सकते हैं चाहे हमारा एससी वर्ग है वो कितना दुखी है, उनके बारे में क्या क्या शब्द बोले जा रहे हैं, आज ये सारा देश देख रहा है, हताश है। आप देखिए कि आज हर जनमानस सड़कों पर है। सर आप ये देखिए, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी युवा आज सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है। कौन सा नहीं वर्ग आज आप बताओ सड़कों पर है? सर महंगाई कितनी है सर, किस तरफ हमारा ध्यान, सरकार ने कौन सा ध्यान दिया? जब से मोदी सरकार तीसरी बार आए हैं, मोदी सरकार हमें दिख ही नहीं रहे हैं, ना तो ये संसद सत्र चलने देते हैं। आप सबसे बड़ी बात देखिए, आज 34 दिन हो गए हमारे किसान नेता डल्लेवाल जी वहां बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई? आप बताएं। यहाँ उनके प्रवक्ता बैठे, मैं पूछना चाहूंगा, उनसे भी पूछना चाहूंगा और उनके नेताओं से भी कि भाई क्या इन्होंने क्या सोचा हुआ है कि इस देश में दंगे भड़काने हैं क्या? ये बीजेपी की क्या पॉलिसी हुई है जब से वो आई है सत्ता में? एक मिनट देखिए मुकेश जी, मुझे आप ये बात बताइए, यहाँ पर बंद की बात हो रही है तो दंगा यहाँ पर क्या है? दंगे का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में आया मुकेश शर्मा जी, यहाँ पर अगर किसान अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, पंजाब बंद की बात कर रहे हैं, तो मुकेश जी आप दंगों का जिक्र क्यों कर रहे हैं?
क्या इसके पीछे कोई आप कुछ और कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए मैं अभी जैसे मनोज जी के पास, ठीक है मनोज जी के पास चले जाता हूं। मनोज जी, आपने सुना होगा मुकेश जी को, हम पंजाब बंद की बात कर रहे हैं, किसानों की मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुकेश जी इसमें दंगों की बात कर रहे हैं। मैं एक बात नहीं, और क्या हो रहा है सर इस देश में? नहीं ठीक है, जब ठीक है, आप ठीक है, ये ठीक है, देखिए आपने बात कर ली, मैं कि जवाब वो ले लेता हूं। ठीक है मनोज जी, मनोज जी, गांधीवादी तरीके से भी अगर ठीक है, हमारे देश नहीं के लेकिन अगर मैं भी हैरान हूं मनोज जी, क्या आप देखिए- मतलब दंगों की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्या अगर किसी तरह का समाधान क्या दंगों से निकलता है अगर क्या? आप मैं तो हैरान हूं, नीति किसी से तरह का अगर समाधान क्या दंगों से निकलता है क्या? अगर कैंडल मार्च लेकर वो अपना रोष प्रदर्शन कर नहीं तो क्या रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक अराजकता किसान फैलाना चाहती है इस भूख देश हड़ताल में? अगर वो कर रहा है, हम सर, डिबेट कर रहे हैं आप पंजाब बात को बंद को इग्नोर लेकर, मत लेकिन करो, आप दंगों एक की बात कर रहे हैं। को गजब पकड़ करते हैं मुकेश जी। ठीक है सर, आप मनोज एक गोयल बात जी, को मनोज गोयल जी, पकड़ देखिए लो। आप लगातार पूरी पिछले बात 11 को महीने से बताओ। यहाँ पर सरकार, अगर शांति- 11 महीने से शांति- यहाँ पर किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, पंजाब बंद अब करना पड़ रहा अपनी मांगों को लेकर। किसान कहते हैं कि आप लोग ने पिछली बार वादा किया था कि एमएसपी पर गारंटी लेकर आएंगे, तभी उन्होंने पिछली बार अपना आंदोलन खत्म किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस पर तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने कहा दंगे, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लोग बहुत तंग है सर। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, बाकी गेस्ट के पास जा रहा है। ठीक है मुकेश जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, उस वक्त आप अपनी बात रखिएगा। बता रहा हूँ। ठीक है मुकेश जी, शांत, मुकेश जी शांत, समय कम है। मनोज जी अपनी बात। सर ऐसा मैं बात सुन ही नहीं पा रहा हूँ मुकेश जी, बीच में ऐसे थोड़ी बोला होता है। डिबेट में बैठे आप हेल्दी डिबेट कीजिए, जो सी बात आपने रखनी है अपनी बात रखिए। ठीक है मनोज जी बोलिए। बताएं सर। ऐसा है सर, देखिए जो आज पंजाब की तरफ से पंजाब सरकार का, जिसको समर्थित मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने बाजार बंद करवाए, उसको आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे उन्होंने पूरे सहयोग से बाजार बंद रहे, तो उसका नुकसान किसको है? आम आदमी पार्टी ने उनको सहयोग कर दिया। लेकिन एक बात बताएं, क्या सिर्फ पंजाब के अंदर ही किसान बसते हैं? क्या हरियाणा में कांग्रेस किसान नहीं बसते? हरियाणा का एक भी कांग्रेस का नेता, इसका किसान नेता कौन सा वहां जाके गया? वहां पे बताएं यार, किसका बयान आया कि हम भी उनका आपके साथ हैं? और पहले ये कहते हैं कि हमने दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि दिल्ली जाने के लिए क्या हरियाणा में किसान नहीं है जो दिल्ली नहीं जाना चाहते? और दिल्ली जाने के लिए हरियाणा का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट अंबाला आता है। अंबाला से दिल्ली जाने तक का कौन सा रास्ता बंद है, ये मेरे को बताइए आप। एक भी रास्ता बंद नहीं है। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि हम सिर्फ जीटी रोड से जाएंगे तो उसके लिए सरकार को आपत्ति है, जबकि दूसरी तरफ से आप पंचकूला की तरफ से जाएं, कोई सरकार को आपत्ति नहीं है। दिल्ली, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप आराम से जा सकते हैं वहां पे। ये जो धरना आज इन्होंने आज बंद का आह्वान किया, सिर्फ इस बात के लिए किया गया था कि हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैं पूछता हूँ हरियाणा के लिए, अगर हरियाणा के घर के बाहर 50 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी खड़े हैं, जिससे उनकी जीटी रोड मेन जो हाईवे है वो छोटा है, लेकिन तो मुकेश जी कह रहे थे अगर आप लोग ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर दंगे भी हो सकते हैं। सर ऐसा है जी, कांग्रेस तो हमेशा ऐसी ही राजनीति करती रही है, जो हमेशा दंगों की तरफ ज्यादा ध्यान देती है कि दंगा शब्द बीच में पा दो और सारे मुद्दे भड़का दो। पूरी बात को कंप्लीट करें सर। पता क्या, एक चीज को पकड़ने से मैं क्या, बीजेपी की चाहत क्या है सर? एक इंसान भूख हड़ताल कर रहा है 34 दिन से, आप उसका हाल नहीं पूछ रहे। ये हेल्दी डिबेट और क्या होती है आप बताओ? बीजेपी आप एक मुकेश जी आपकी जानकारी के मुकेश जी आपको पता है कि आप जहां जिस क्षेत्र से आते हो, आप एक व्यापारी हो, आपको पता है कि आज अंबाले का व्यापार खत्म हो गया है। क्या आप सबने कभी, बीजेपी के नेताओं ने कभी दिया मेमोरेंडम जाके राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, भाई अंबाले का शंभू बॉर्डर खोल लो? लोग सबसे पहले मैं मुकेश जी, सबसे पहले मैं ही ऐसा इंसान था जिसने डीसी के मार्फत। ठीक है मुकेश जी, लेकिन ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी आपकी मांगे होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर हम दंगा भड़काएंगे। मुकेश जी माफी चाहूंगा, इस तरह की सोच तो कतई नहीं होनी चाहिए। ठीक है राकेश भाई जी, देखिए जिस तरह से अभी आपने सुना होगा मनोज गोयल जी वो कह रहे हैं क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान है क्या हरियाणा के किसान नहीं है? क्या हरियाणा के किसान दिल्ली नहीं जाना चाहते? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाब में ही वहां पर बंद हो रहा है, पंजाब के किसानों को दिल्ली जाना है, बाकी दूसरे राज्यों में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जो पंजाब की आप पार्टी है वो समर्थन कर रही है, इसलिए बंद भी वहां पर सफलतापूर्वक हुआ है क्योंकि आप पार्टी ने वहां पर सब बंद करवाया। नहीं, देखिए हमें समझना पड़ेगा मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न बिके किसान की फसल। जहां बीजेपी घोषणा करती है और ये गारंटी देके बिजाई करवाती है देश के किसान से कि इससे कम आपकी फसल नहीं बिकेगी मंडी के अंदर,
जब खरीदारी की बात आती है तब उसकी लूट पीट और जो भी कुछ होता है आप लोग देखते हो मंडियों के अंदर रोजाना किस तरीके से एमएसपी से नीचे फसलें बिकती हैं। किसान मांग क्या कर रहा है? पहली बात तो ये है कि किसान मांग रहा है कि जो अपने वायदे किए उनको पूरा कर दें। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने कुछ और फसलों को एमएसपी में शामिल किया। बहुत सारी फसलें तो पहले ही एमएसपी के जरिए खरीदी जा रही है, कुछ और फसलों को हम लोग ने शामिल किया है। देश की 23 फसलों पे देखिए 8 दिसंबर 2020 को जब भारत बंद की कॉल दी गई थी एसकेएम की तरफ से, तब अमित शाह जी ने कहा था कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तब हमारे नेताजी ने इसके बारे में सवाल किया कि क्या आप गारंटी दे रहे हो कि देश की सभी फसलें जिनकी घोषणा एमएसपी की घोषणा सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, उनके खरीदने की गारंटी दे रहे हो? तो अमित शाह जी ने बड़ा क्लियर जवाब दिया कि नहीं, हम एमएसपी पे खरीद नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए देश पे पैसा नहीं है, ये कहा उन्होंने। फिर हमारे नेताजी ने यह कहा कि देश के कितना पैसा चाहिए, 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए सारी फसलें खरीदने के लिए, और 14 लाख करोड़ रुपए की बिक भी जाएंगी शायद हो सके तो। देखिए हालांकि देखिए राकेश जी, हालांकि जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये आंकड़े भी ऑथेंटिकेट आंकड़े नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो हर कोई अपने अपने हिसाब से आंकड़े बताता है। कोई आपने कुछ आंकड़े ये भी सुने होंगे, किसी ने 40-40 लाख करोड़ की भी बात की है किसी ने, तो ये आंकड़े ऑथेंटिकेट अभी नहीं है, क्योंकि देखिए हर कोई अपने हिसाब से इस तरह के आंकड़े बता रहा है। लेकिन ठीक है, आप लोग की मांगे हैं, ये मांगे कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इसका समाधान क्या निकलेगा देखना होगा। लेकिन विनय यादव जी, मनोज गोयल जी कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे, इस पंजाब बंद के पीछे साफ तौर से राजनीति है और इसके पीछे आप पार्टी है। इस बात को घुमाए ना, मैं जो बात सच्चाई और रखने जा रहा हूं। नहीं ठीक है, समय मेरे पास कम है, 4 मेहमान है तो सबके पास थोड़ा थोड़ा जा रहा हूं। आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, आपने कहा कि एमएसपी है, हम यही चाह रहे हैं सरकार से, सरकार ने वादा किया था लेकिन बाद में मुकर गई। आपकी बात पूरी हमने रखी है। मैं बाकी जो हमारे साथ बैठे पैनलिस्ट उनके पास भी जाऊंगा। ठीक है विनय जी, इसके पीछे साफ तौर से राजनीति है और आप पार्टी इसके पीछे, मनोज गोयल जी सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। आपकी आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उस वक्त। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? विनय जी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। जी विनय जी आप कुछ बोलेंगे प्लीज? विनय जी शायद आपने म्यूट करके रखा, उसको आप अनम्यूट करेंगे प्लीज? विनय जी ने म्यूट कर रखा। विनय जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। विनय जी चलिए, लगता कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है मुकेश जी, देखिए मनोज गोयल जी तो साफ तौर से कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है और आप पार्टी का हाथ है। और हालांकि देखिए बहुत सारी जगह कांग्रेस की भी सरकार है। अगर एमएसपी का आप लोग समर्थन करते हैं तो अपने राज्यों में तो कम से कम ये आप लागू कर दीजिए, तो ज्यादा बर्डन फिर बीजेपी की सरकारों पर पड़ेगा ना। देखिए कि हमने अपने राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर हमने सभी फसलों पर एमएसपी दे दी है, तो फिर आपकी बातों पर और बल मिलेगा और हो सकता है शायद केंद्र सरकार पर और दबाव हो। देखिए आपने बात कही कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो आप कौन हमें कह रहा है कि राजनीति करो? आप हमें राजनीति ना करने तो आप इनको एमएसपी दो किसानों को। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां किसान खुश है, वहां किसान कौन सी आवाज उठा रहे बताएं सर? कौन सी आप ये नहीं, लेकिन जहां पर किसान, ठीक है मुकेश जी आपने कहा जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां किसान खुश है, लेकिन वहां पर अभी एमएसपी की गारंटी लागू तो नहीं हुई ना। तो मुद्दा तो यही है कि एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है, इसके अलावा 13 और जो उनकी मांगे उस पर भी बात हो रही है। लेकिन जिन सरकारों की आप बात करें जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी अभी ये गारंटी तो कानून नहीं बनाया ना अभी वहां पर। देखिए आप सब जानते हैं कि इसके लिए केंद्र में मौजूद होना बहुत जरूरी है, समझ गए? जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी जो हमारे देश को चला रही है, मेन वहां से जब ये प्रोसेस शुरू होगा एमएसपी गारंटी का, आप देख सकते हैं हर एक क्षेत्र का अपनी फसल होती है ना जी। हर एक क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें वहां पर किस पे, लेकिन अपने राज्य में सरकार के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपने अधिकार के तहत भी कानून बना सकती है। साहू जी मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि वहां पर हमारे किसान तो खुश है, लेकिन बीजेपी का अगर आप हाल देखिए मुद्दा था कि बंद। आज मैं आपको बता बीजेपी का हरियाणा का किसान हरियाणा का किसान खुश है, इसका सबूत है कि पंजाब का उसने साथ नहीं दिया। उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। अंबाला रेलवे स्टेशन कैंट पे बेचारे इतनी ठंड, आज सबसे ज्यादा ठंडा दिन है, इस साल का सबसे ठंडा दिन आज है, और आप देखिए हालात क्या हैं। वहां बच्चे परेशान हो रहे हैं, बस स्टैंड पे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जाम इतना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। क्या करें सर, लोग जनता बहुत परेशान है। क्यों नहीं बीजेपी सोच रही, क्यों ये जबरदस्ती,
क्यों, ये किस चीज ठीक है, लेकिन ये गजब की बात कही आपने। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां किसान खुश है, भले वहां पर एमएसपी गारंटी कानून नहीं है, लेकिन मनोज जी जहां पर आपकी सरकार है वहां पर किसान बड़े दुखी हैं। सर ये तो मुकेश जी की सोच है। आप हरियाणा में बताएं, क्या एक भी कोई भी ऐसा किसान है जो अभी तक बॉर्डर के किनारे या बॉर्डर से दिल्ली तक जाने का जिसको रास्ता ना मिला हो? बिल्कुल है एक भी किसान। मेरी बात सुनो, आपकी सरकार ने उनके घर के बाहर पोस्टर लगाए, आप ही की सरकार ने, आप ही की पुलिस ने सर उनके पोस्टर लगाने में क्या पंजाब एक युवा ठीक है, लेकिन मनोज जी इसका समाधान क्या निकलेगा? केंद्र में तो आपके नेतृत्व वाली ही सरकार है, समाधान तो आप ही को निकालना है ना मनोज जी। समाधान कैसे निकलेगा ये बताइए संक्षेप में। साहू जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। किसान आंदोलन जो सा ये किसान आंदोलन 2 शुरू हुआ है, ये 6 फरवरी से शुरू हुआ था और इसको 1 साल लगभग फरवरी के अंदर ही पूरा होगा। और सरकार ने इन बिटवीन के अंदर कम से कम सुप्रीम कोर्ट की भी डेडिकेशन आ चुकी कि आप पहले तो रास्ता खोलिए। उसके बाद जो कमेटियां सारी गठित हुई, सबसे बातचीत हुई। अगर मैं एक बात कहता हूं कि सरकार, आज के किसान किस बात पे अड़े हैं? किसान कहते हैं कि हमें जो पहले एक माइंड में सॉरी नाम नहीं आ रहा मेरा, कि वो मेमोरेंडम था उसी के अनुसार फसलों का हमें मुआवजा चाहिए। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार 10 साल थी, और मुकेश जी से पूछना चाहता हूं उससे पहले तो सारी कांग्रेस की सरकारें थी, क्या कांग्रेस की सरकार ने प्रयत्न नहीं किए थे? ठीक है मनोज जी, लेकिन ठीक है अब उनकी सरकार नहीं है ना, कुछ तो कमी होगी, इसलिए जनता ने आप लोग को समय दिया, आप लोग को मौका दिया, आपकी सरकार बनाई। अब आप वापस बार बार कांग्रेस की कमियों को गिनाएं, कैसे काम चलेगा? पिछले 2014 से आप ही की सरकार है केंद्र में, तो आप जो भी हो समस्या समाधान वो आप ही को निकालना है। सर 2014 से 1 के बाद के अंदर जैसे हमारी सरसों है, बाजार के अंदर सरसों एमएसपी 450 है, बाजार में 6000 रुपए है। कम सूरजमुखी बाजार के अंदर कुछ है और बाजार में ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, एक लास्ट कमेंट राकेश भैया जी, लास्ट कमेंट। अब आज तो पंजाब बंद रहा, अगली रणनीति क्या होगी संक्षेप में? राकेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार इसमें कानून बना दे, एमएसपी गारंटी का कानून बना दे। लेकिन इसमें क्या समस्या है, क्या समाधान है, ये तो अभी इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अगर इतना आसान होता कि हम इस डिबेट में निष्कर्ष निकाल चुके होते तो किसान लगातार धरने पर नहीं बैठे होते या 11 महीने नहीं हो चुके थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, मनोज जी, मुकेश शर्मा जी, विनय यादव जी, राकेश पेज जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने को। देखना होगा अभी तो जो किसान आंदोलन 2 शुरू हुआ है पिछले 11 महीने से, ये कब तक चलेगा और इस समस्या का समाधान क्या होगा? पहले जब किसानों ने लंबा आंदोलन किया तो जो कृषि कानून लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसको वापस लेना पड़ा था। अब यहां पर यह आंदोलन आगे किस तरह से जाता है, किस तरह से और आगे बढ़ता है? आज पंजाब बंद था, कल और क्या रणनीति होगी किसानों की, देखना होगा। और सरकार क्या कोशिश कर रही है इनको मनाने के लिए या इनके समाधान के लिए, यह भी देखना होगा। लेकिन इस तरह के आंदोलन से, इस तरह के बंद से जनता को नुकसान जरूर होता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।